जय हिंद, वेलकम टू सीयूटी कॉन्सेप्ट माइंड्स। आज दोस्तों हम चैप्टर 2 करने वाले हैं अपने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में पीवाईक्यू का। और इसी के साथ देखते हैं कि देखो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए, इसका मैं एक चार्ट लेके आया हूं आपके सामने। तो 2022 में जब पहली बार पेपर हुआ था तब इसका जो डिफिकल्टी थी बहुत इजी थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड चैप्टर से हमारे, लेकिन टाइम के साथ ये डिफिकल्टी भी बढ़ती गई और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते गए। 2023 में क्या हुआ, मॉडरेट कर दिया इसको और एक क्वेश्चन आया था ईवीएम से। 2024 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा इसका लेवल। सभी के लिए लेवल अलग हो सकता है, पर एक जनरलाइज चीज जो है वो ये है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था 2024 में। और दो क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से मेजर ऑपोजिशन पार्टीज को लेकर। और 2025 में इजी टू मॉडरेट किया फिर इसको, और दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पहला जनरल इलेक्शन से और इलेक्टोरल रोल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर हम इसको देखें, इस चार्ट को देखें, तो इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है 2026 के एग्जाम में और भी बढ़ जाती है। क्यों? अब हो सकता है इस चैप्टर से 2 या 3 सवाल फिर पूछेगा और जो इसका लेवल रहने वाला है अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक तो पीवाईक्यू को देख लेते हैं कि पीवाईक्यू में इजी टू मॉडरेट और डिफिकल्ट का क्या लेवल इन्होंने दे रखा था। इसी के साथ देख लेंगे जब हम चैप्टर की वीडियोस कर रहे होंगे तो वहां पे हम इसको डिफिकल्टी के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन के साथ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ। ठीक है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1948 से 50 तक। 1948 से 50 के दौरान भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजा गोपालाचारी जी थे। ठीक है, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे जो इंडियन थे और 1948 से 50 तक ये थे। आगे बढ़ते हैं, हु वाज द इंडियाज फर्स्ट हाई कमिश्नर टू द यूके एंड लेटर हेडेड इंडिया डेलीगेशन इन यूएन। भारत के पहले ब्रिटिश उच्चायुक्त तथा बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख कौन थे? तो ये थे वी.के. कृष्ण मेनन। ठीक है भाई, और इनके बारे में एक और फैक्ट याद कर लो कि जब इंडिया इंटीग्रेट हो रहा था, जब भारत रियासतों में बटा था और उसको इंटीग्रेट किया जा रहा था, तो इसका सारा श्रेय हम जैसे दे देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के राइट हैंड ये थे वी.के. कृष्ण मेनन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मद्रास स्टेट नाउ तमिलनाडु विच रीजनल पार्टी केम टू पावर इन 1967। 1967 में मद्रास राज्य वर्तमान तमिलनाडु में किस क्षेत्रीय दल ने सत्ता प्राप्त की? तो ये नॉन कांग्रेस थी और ये थी द्रविड़ मुनेत्र कषगम। ठीक है, डीएमके। हमने जयललिता वगैरह के बारे में सुना है, जो एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छा नाम कमाया उन्होंने, वो भी इसी पार्टी से एसोसिएटेड थी। अब इसके भी मतलब कई ब्रांचेस खुल गई हैं द्रविड़ मुनेत्र कषगम के भी। ठीक है, एडीएमके वगैरह करके। चलो आगे बढ़ते हैं, Who was the symbol of opposition to the emergency and leader of the बिहार movement? ठीक है, आपातकाल के विरोध के प्रतीक और बिहार आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण जी, जेपी नारायण। इन्हीं के नाम पे पटना का जो हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आई गेस ये उन्हीं के नाम पे है। और इन्होंने मतलब लिटरली बता दिया था कि स्टूडेंट पावर क्या होती है। उस टाइम की जो सत्ता में सबसे ऊंचा जो प्रधानमंत्री माना जाता है इंडिया में, उनको मजबूर कर दिया इमरजेंसी लगाने के लिए। और ये सारा किसका पावर था? तो स्टूडेंट पावर था। और ये एक बहुत ही मतलब ईमानदार लीडर माने गए जेपी नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी। चलो आगे बढ़ते हैं, हु लेड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट एंड फाउंडेड द द्रविड़ कषगम। ठीक है, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने और द्रविड़ कषगम की स्थापना किसने की? तो ही वॉज ईवी रामास्वामी नायकर। इनको पेरियार भी कहते हैं। ओके, इनको पेरियार भी कहते हैं। और ये इन्होंने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और द्रविड़ कषगम की स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। भारत का दुग्ध पुरुष। नहीं, मिल्कमैन ही लिखना है यहाँ पे। अगर आप एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में लिख रहे होगे आंसर और इस तरह की चीज लिखने की आई, तो आप ये मत लिखना, इसका हिंदी ट्रांसलेशन मत लिखना, मिल्कमैन ऑफ इंडिया ही लिखना। ठीक है, हिंदी में भी लिख रहे हो
तो ये थे वर्गीस कुरियन। ठीक है, क्यों कहा जाता है इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया? तो इन्होंने अमूल की स्थापना में अपना काफी योगदान दिया था। अमूल की फुल फॉर्म भी है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ऐसा। और इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन जो था इंडिया में, दूध की क्रांति जो थी उसको लीड किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज अंबेडकर जयंती ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन भाई रेलेवेंट है। अभी इलेक्शन कमीशन को लेके काफी सारी चीजें चल रही है। ज्ञानेश कुमार जी हैं अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो भारत के पहले कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, ऑप्शन बी सुकुमार सेन। अभी कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who was the leader of the anti-caste movement and the founder of the Independent Labour Party? जाति विरोधी आंदोलन के नेता तथा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ही वॉज अगेन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? जनवरी 1950 में। जनवरी 1950 में। डेट क्या थी? 25 जैन 1950। ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान इंप्लीमेंट हुआ यानी 26 जनवरी 1950, उससे जस्ट एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। जगजीवन राम के बारे में गलत कथन चुनिए। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट जगजीवन राम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1952 टिल हिज डेथ। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेस लीडर फ्रॉम बिहार। ठीक है, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता भी थे। फाइनेंस मिनिस्टर इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया। नहीं, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। पहली जो मिनिस्ट्री बनी थी भारत की, पहली जो मतलब 1952 के इलेक्शन के बाद जो बनी थी, उसमें ये वित्त मंत्री नहीं थे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1977 टू 1979। सही है। तो इस टाइम पे जो भारतीय जनसंघ की पार्टी थी, वैसे तो कोएलिशन गवर्नमेंट थी, पर भारतीय जनसंघ की पार्टी की सरकार बोल सकते हैं अपन इसको। तो उस टाइम पे ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। आगे बढ़ते हैं। सो जवाहरलाल नेहरू वॉज द इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ और कौन सा पद इन्होंने संभाला? तो ही वॉज अगेन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ये सबसे पहले इंडिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ अब आपकी चैप्टर वाइज वीडियोस भी आती रहेगी। और जैसा कि मैंने बता दिया कि यार लेवल क्या था इसके एग्जाम का, तो अभी यार इसकी डिफिकल्टी को हम जज करें तो प्रीवियस ट्रेंड्स के आधार पे तो पेपर डिफिकल्ट होने वाला है भाई। तो उसकी तैयारी आपको उसके आधार पे करनी होगी। आपने क्वेश्चंस देख लिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मेजरली अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट कैच में आ जाएंगे, आपको किसी भी पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से उठा लिए गए थे। पर एक दो क्वेश्चंस हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जैसे अब ये जगजीवन राम जी के बारे में गलत कथन का जो चयन किया हमने, तो इसमें हमें जगजीवन राम जी के बारे में सारी जानकारी ऑलमोस्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से ये डिफिकल्टी का लेवल हो सकता है। अब की बार अगर मैं एनालाइज करूं अपना तो ये हो सकता है। तो इसके आधार पे आप तैयारी करो भाई, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप तैयारी करते रहो। नमस्कार, जय हिंद।